हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। Messages for Gemini. Seven of Air in reverse. Justice. King of Earth. Ten of Earth. सो जेमिनाई, हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस के कार्ड के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत लंबे समय से होना चाहिए था पर अभी तक हुआ नहीं था। आप किसी प्रैक्टिकल पर्सन से डील कर रहे हैं। किंग ऑफ अर्थ के साथ आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैच्योर है और इनके लिए प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके रोमांटिक लाइफ को ज़रूर अफेक्ट कर रही है। टेन ऑफ अर्थ के साथ इस पर्सन को लगता है कि आपके पास उन्हें ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। स्पेशली बात करें पैसों की, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स में इंटरेस्टेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैसों में इंटरेस्टेड हो सकता है एंड आपसे इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये डिज़र्व करते हैं आपका सारा अटेंशन या आपके पास जो कुछ भी है वो इनके लिए वो ऐसा लगता है कि हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इसके अलावा आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा पोजेसिव भी बिहेव कर सकता है। टेन ऑफ अर्थ के साथ इन्हें ऐसा लगता है कि आप परफेक्शन हैं, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शन मिल रहा है दूसरों से एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर है उनसे, ऐसा उन्हें लगता है। तो यहाँ पे जस्टिस के कार्ड के साथ आप समझ नहीं पाएंगे कि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है वो क्यों हुई है, पर यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। यूनिवर्स धीरे धीरे आपको उसी डायरेक्शन में ले जा रहा है जहाँ आपको होना चाहिए। जेमिनी, शायद आप कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को आप इजीली लेते आए हैं अभी तक और आप बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड शायद इसीलिए ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सेवन ऑफ एयर के रिवर्स में होने का मतलब है कि ये वक्त है लेट गो करने का। जो भी पुराने इश्यूज आपके बीच में हैं वो भूल जाने का वक्त है। अब चाहे आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहें या ना रहना चाहें, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर आप रहना चाहते हैं तो भी आपको इश्यूज भूल के सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आई मीन आपके फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। और अगर आप इस रिलेशनशिप से बाहर भी आना चाहते हैं तो जो भी हुआ उसको भूल के, टॉक्सिसिटी को पीछे छोड़ के, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आगे बढ़िए। एंड जस्टिस एक ऐसी चीज़ है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता एंड यूनिवर्स अपने हिसाब से जस्टिस करता ही है। तो किंग ऑफ अर्थ बेसिकली आपसे शायद कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे एंड आपको नहीं समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है, पर शायद उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है और उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट हैं अपने आप में। ओके, आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। हालांकि ये इतना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टार,
9 of air, page of air, एंड 5 ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ एयर है। 9 ऑफ एयर के साथ ये पर्सन कुछ ऐसे इश्यूज से स्ट्रगल कर रहा है जो ये आपको बता नहीं पा रहे। इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स रियल होने से ज़्यादा सेल्फ क्रिएटेड है। इनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि सच नहीं है, मगर फिर भी ये पर्सन अपने अंदर इन नेगेटिव थॉट्स को लेकर इतना ज़्यादा सोच रहा है कि कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। 9 ऑफ एयर के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये दुनिया से डिस्कनेक्टेड है, कोई इनको समझ नहीं पा रहा, इनकी बातों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। स्पेशली ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपसे डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि आप अब अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा एडमायर्ड हैं या लवेबल हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर कोई कमी है। ये इनके खुद के थॉट्स हैं, इसमें आप जिम्मेदार नहीं हैं या कोई और जिम्मेदार नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें ज़रूरत है आपसे मैच करने की। तो यहाँ पे 9 ऑफ एयर के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट ये पर्सन नहीं सॉल्व कर पा रहा है। 5 ऑफ अर्थ के साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर हो सकती है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच कोई है या कोई आ जाएगा। ये एक ऐसी इनसिक्योरिटी है जिसका कोई इलाज नहीं है, पर इस पर्सन के अंदर है। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा एडमायर्ड हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई उनसे बेहतर मिल जाएगा। और हाँ, पेंटिकल्स के साथ ये कुछ फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, और ये सिचुएशन इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गई है, तो ये आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। पेज ऑफ एयर के साथ ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा हो सकता है। इनफैक्ट ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं। इनफैक्ट स्टार के कार्ड के साथ आप इनके लिए एक ऐसे पर्सन हैं जो किस्मत से ही मिल सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके जैसा पर्सन होना खुश नसीबी की बात है, और वो इस ब्लेसिंग को डिनाई नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं इनके मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जिसके कारण ये खुद को आपसे कम समझ रहे हैं, और वो एक इशू हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lady Portia, divine order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आपको सही लगता है वो कीजिए, अपने इंट्यूशन को पढ़िए, अपने इंट्यूशन को समझिए। एक इम्पॉर्टेंट लेसन खुल के सामने आ रहा है। ये जो भी सिचुएशन हुई है ये इसलिए हुई है कि आप इससे कुछ सीख सकें, और ये चीज़ बहुत दूर तक जाएगी। तो किसी भी चीज़ को नेगेटिवली मत लीजिए। टाइम आपके लिए टफ हो सकता है, पर चीज़ें सूनर और लेटर अपने आप लाइन में आ जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है। तो ये है रीडिंग अगस्त के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।